हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से एंडी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ जाओ, हो चुकी तैयारी दोस्तों, किसकी? तांडव की तैयारी हो चुकी है। अब की बार तो डीजे पड़ोसी के घर के आगे ही बजने वाला है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। होली से पहले का तांडव है, सवाल छपने की दोस्तों पूरी संभावना है। मैं पूरी शिद्दत से पसीना बहाऊंगा, बस आप दोस्तों पूरी शिद्दत से साथ देना और हाँ, अपनी नोटबुक में छापते हुए चलना। अगर यह मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए एक बार गणपति बप्पा मोरिया बोलिए और आइए दोस्तों आगाज करते हैं लल्लन टॉप क्लास का होली से पहले का तांडव। क्या जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। आपके मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। जगाओ अपने अंदर जोश, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर तुम्हारी रगों में जीत नहीं जुनून दौड़ता है तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों उत्कर्ष परिवार के अंदर। आइए दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट आपके सामने। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो दोस्तों, तुम्हारे अंदर जीत का नशा होना चाहिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। और अब की बार सिलेक्शन पाना नहीं, अब की बार सिलेक्शन छीनना है। पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले सवाल आपके सामने होंगे और ऊपर देख लो डीजे तो बजेगा भाई साहब फुल वॉल्यूम के अंदर। तो आइए आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र सिमरन, इतिहास चक्र, गुड्डू पंडित, मिंको, राकेश, पंडित दुर्गेश, सभी का स्वागत है। कितने रसगुल्ले हैं, एकदम कमेंट भाग रहे, दमादम भाग रहे हैं ना। हाँ मेरे दोस्तों, बनाने दो होली। क्या जिसको होली बनानी है बनाने दो, हम तो जीत की तैयारी करेंगे। क्या जीत की तैयारी करने वाले। मैं आरंभ कर रहा हूं आज की क्लास को, आप सभी साथियों को जोड़ लेना और साथ में खुद पूरी शिद्दत के साथ में बैठ जाना। और दोस्तों क्लास को स्टार्ट करूं और मां का नाम नहीं आए, ये तो नाइंसाफी होगी है ना। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करने की जिम्मेदारी अब की बार तेरे फूल पत्ती वाले परिवार के ऊपर। आइए दोस्तों मां बाप को याद कीजिए एक बार और आरंभ करते हैं आज का महासंग्राम। लीजिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं लल्लन टॉप दिवस से। मैं 5-10 आपको महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाऊंगा जो पूरे वर्ष के अति महत्वपूर्ण दिवस होंगे। पहला है 10 जनवरी, तो छापिएगा दोस्तों 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं 10 जनवरी को। और मेरे दोस्तों 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? इस दिन बनाते हैं हिंदी दिवस। क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं 14 सितंबर को। 25 जनवरी को नोट कीजिएगा मेरे दोस्तों। आज की क्लास से इतना कह सकता हूं आपसे, संभावित प्रश्न तो दोस्तों कम से कम 10 होने वाले। क्या 10 सवाल ऐसे होंगे जो संभावित होंगे। मुद्राएं महत्वपूर्ण आज करा दूंगा आपको, भारत के राष्ट्रीय पाक महत्वपूर्ण आज करा दूंगा, साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज कराने वाला हूं, और भी बहुत कुछ है, आप देखते जाइए ठीक है। 25 जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वोटर्स डे बनाते हैं 25 जनवरी को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाते हैं, छाप के रखिएगा। 22 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 22 मार्च विश्व जल दिवस है। और 22 अप्रैल को इस दिन बनाते हैं दोस्तों पृथ्वी दिवस। क्या बनाते हैं? पृथ्वी दिवस बनाते हैं। और 22 मई को लिख लो मेरी जान, 22 मई को बनाते हैं जैव विविधता दिवस। कौन सा है? जैव विविधता दिवस है 22 मई को। ध्यान रखना ये एक तरह से मलाई है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 मई को इस दिन बनाते हैं दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस। क्या? तंबाकू निषेध दिवस बना
मनाते हैं 31 मई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को बनाया जाता है। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस है। 16 सितंबर को क्या बनाते हैं? इस दिन बनाते हैं दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या बनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण जो दिवस है ये बनाते हैं 16 सितंबर। और ओजोन दोस्तों परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। बहुत बार पेपर में छप चुकी है। लिखिए दोस्तों, डॉप्सन किस काम आता है? डॉप्सन जो है ये ओजोन को मापने की इकाई है। क्या है? ओजोन को मापने की जो इकाई है वो होती है डॉप्सन। छपने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन 16 अक्टूबर को बनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। कौन सा? विश्व खाद्य दिवस ये बनाते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर। और 26 नवंबर को 2 दिवस होते हैं। एक तो संविधान दिवस होता है और एक मेरी जान राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। लिखिए, एक तो संविधान दिवस है आप सभी जानते हैं और एक है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 1 दिसंबर को बनाते हैं एड्स डे। कौन सा है दोस्तों? एड्स दिवस बनाते हैं 1 दिसंबर। 5 दिसंबर को बनाते हैं विश्व मृदा दिवस। कौन सा है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाते हैं। और 10 दिसंबर को बनाते हैं मानवाधिकार दिवस। कौन सा है? मानवाधिकार दिवस है। विश्व अगर आपसे पूछ ले उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है तो ध्यान रखना 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस बनाया जाता है। और 24 दिसंबर को यह राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस बनाया जाता है। ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस थे जो मैंने आपको करा दिए। अब मैं लेकर चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर कह रहा हूं आज मैं आपको वो कराने वाला हूं दोस्तों जिसको कराने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। क्या? जिगर चाहिए। और मैं दोस्तों आपके सामने अपना जिगर निकाल के रखने वाला हूं। आगे देखिएगा। अब आते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है लल्लन टॉप विज्ञान। लिखते जाओ बस तुम तो आज। हाइग्रोमीटर किसको मापने का काम करता है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का काम करता है। कितनी बार पेपर में छप चुका है हाइग्रोमीटर का क्या काम है? लिख लो, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का काम है दोस्तों हाइग्रोमीटर। और बैरोमीटर दाब को मापता है। किसको? ध्यान रखना, दाब को जो है दोस्तों, दाब को मापने का काम है बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को नापता है और दोस्तों बैरोमीटर जो है ये दाब को मापने का काम करता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने पेश किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने पेश किया। लिखिए, सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा पेश किया गया। और तैरने का सिद्धांत लॉ ऑफ फ्लोटिंग दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु कैसे पानी के ऊपर तैरती है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसे कहते हैं दोस्तों तैरने का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछ लेना सापेक्षिकता का सिद्धांत लिख लो मेरे दोस्तों, ये बनाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर पूछे तैरने का सिद्धांत ये भी लिख लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। और E बराबर mc², ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। E बराबर mc²। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप सभी को पता है दोस्तों, किसकी खोपड़ी पर सेब गिरा था? न्यूटन। किसकी दोस्तों? न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो है न्यूटन। अगर न्यूटन की खोपड़ी पे सेब गिर गया होता और उसकी खोपड़ी में छेद हो गया होता तो आज फिजिक्स पढ़नी ही नहीं पड़ती। तो लिख लो, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो एक सवाल बताओ, इस फिग्नोमीटर दोस्तों किसका मापन
करता है? बताओ। E बराबर mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश कौन सी तरंग है? इन चारों में से कोई ना कोई एक सवाल 100% छपने वाला सवाल है। 4 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं। प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी तरंग है दोस्तों? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अगर पूछ लो ध्वनि कौन सी तरंग है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। लिखिए, ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। तो प्रकाश जो है दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंग है। सर होली खेल ली क्या पड़ोसन के साथ? अरे माय डियर रसगुल्ला, सहदेव जी आ गए थे, उन्होंने टीका लगा दिया, कह रहे युद्ध में जा रहा है, ये ले आयुष्मान भव। तो भाई साहब उन्होंने टीका हमारी किस्मत में कहा दोस्तों, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिए प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश है। और ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों ध्वनि। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्या है दोस्तों? क्यूरी। आपको याद है मैडम क्यूरी, 2 नोबेल पुरस्कार विजेता महिला मैडम क्यूरी, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत मैडम क्यूरी का। और द्रवित संयोजी उत्तक कितनी बार छपा है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है? और इसका आंसर होता है ब्लड। क्या होता है? इसका आंसर होता है दोस्तों ब्लड। तो नोट कीजिएगा, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू सीधा पेपर में आता है द्रवित संयोजी उत्तक। मतलब एक ऐसा उत्तक दोस्तों जो लिक्विड फॉर्म में है और संयोजन का काम करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लड। क्या है? ब्लड। सीधा पेपर में छपता है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है? तो लिख लेना, ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। और स्फिग्नोमीटर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेना स्फिग्नोमीटर किसको नापता है? स्फिग्नोमीटर तो छाप लीजिएगा, रक्त दाब को नापता है स्फिग्नोमीटर। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसरो के 4 महत्वपूर्ण मिशन आपके सामने हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, मंगलयान और 104 सैटेलाइट। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। किसके लिए उपयोगी है? कोई सा एग्जाम दे लेना, भारत के अंदर हर किसी के लिए उपयोगी है। कोई टारगेट नहीं है, केवल दोस्तों होली से पहले मैंने सोचा एक बढ़िया सी क्लास तुम्हारे लिए लगा दूं, उसी काम में लगा हुआ हूं। ठीक है, आइए चंद्रयान फर्स्ट की बात करो। इसको लॉन्च किया हमने PSLV C11 के द्वारा। और दोस्तों ये याद रखना, सन 2008 में इसे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 इसे लॉन्च किया GSLV MK3 M1 के द्वारा। और मेरे दोस्तों इसे कब लॉन्च किया? 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया। मंगलयान को PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया सन 2013 के अंदर। और 104 सैटेलाइट PSLV C37 के द्वारा लॉन्च किए गए। अपने आप में एक रिकॉर्ड था ये 104 सैटेलाइट। लेकिन अब किसका रिकॉर्ड है? अब रिकॉर्ड है दोस्तों किसका? स्पेस एक्स। किसका? स्पेस एक्स जो है इसका रिकॉर्ड है वर्तमान में। और दोस्तों नोट करना, इसने 143 सैटेलाइट भेज दिए एक ही साथ में। और लिख लो किससे भेजा है? फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है। अगर आपसे पूछ ले स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट जो है वो दोस्तों किससे भेजे हैं? फाल्कन 9 रॉकेट से भेजे हैं। छपने वाला सवाल है। हाँ, ये लल्लन टॉप का रिवीजन है, जिसे रिवीजन करना है, जिसे वो सवाल पढ़ने जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आज केवल उन्हीं का स्वागत है। बाकी लोग मजे करो। क्या मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना चंद्रयान फर्स्ट
PSLV C11, चंद्रयान सेकंड, GSLV MK थर्ड, मंगलयान PSLV C25, 104 सैटेलाइट। ये पूछा गया क्वेश्चन है RAS के अंदर, है ना। PSLV C37 और भविष्य में क्या आएगा ये वाला आने वाला है कि किस रॉकेट के द्वारा, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा 143 सैटेलाइट भेजे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या है दोस्तों सिक्किम के अंदर। कहां पर है, सिक्किम के अंदर है न्यूनतम जनसंख्या। महाराष्ट्र और गोवा का राज्यपाल कौन है, तो यह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और ध्यान रखना गोवा में कोंकणी भाषा के अंदर इन्होंने शपथ ली थी। हाल ही में महाराष्ट्र की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो लोनार झील को शामिल किया गया है। हेडिंग डाल दीजिए रामसर साइट। क्या डालोगे, रामसर साइट जो है ये हेडिंग डाल दो और लिखो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो रामसर जो समझौता है ये मेरे दोस्तों 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अगर तुम्हारी दोस्तों नजर में अपने माँ बाप का सपना कुछ भी अहमियत रखता है ना, अगर उनका पसीना जो है आपके लिए अहमियत रखता है, तो आप सभी को पूरी शिद्दत से पूरी क्लास को लेना है। और अंत जब होगा ना क्लास का, तब दोस्तों जो गालियां देनी है वो भी दे लेना, कुछ भी कहना है तब मुझसे कह लेना। तब तक के लिए यार प्लीज चुपचाप बैठ के पढ़ लो। 2 फरवरी 1971 दोस्तों रामसर समझौता, और 2 फरवरी को बनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है, वेटलैंड एंड वाटर जो है ये 2021 की थीम है। अगर आपसे पूछ ले रामसर कहां स्थित है, तो लिखना मेरे दोस्तों रामसर ईरान के अंदर स्थित है। अगर तुमसे पूछे भारत में कितनी रामसर साइट है, 42। कितनी दोस्तों, 42 जो है इतनी रामसर साइट है भारत के अंदर। कितनी है, 42 रामसर साइट है भारत के अंदर। और 42 कौन सा है, तो लिख लो मेरे दोस्तों 42 जो नंबर है ये ध्यान रखना लद्दाख के अंदर एक झील है। क्या है, लद्दाख के अंदर झील है तशोकर झील। यह है 42 नंबर की रामसर साइट। पहली कौन सी है, चिल्का झील है पहली दोस्तों, और 42 कौन सी है ये ध्यान रखना लद्दाख के अंदर स्थित है 42 रामसर साइट। अगर आपसे पूछ ले आसन दोस्तों आर्द्र भूमि कहां पर स्थित है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। आसन आर्द्र भूमि कहां पर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ध्यान रखना सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। किसके, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। आगे बढ़िएगा। देश, उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा। बहुत महत्वपूर्ण जो देश है ना वो आपके सामने है, उनकी राजधानी और उनकी दोस्तों आपके सामने मुद्रा है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है, बीजिंग राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, इसकी मुद्रा है युवान। क्या है, युवान, या फिर कह सकते हैं रेमेनबी। क्या बोल सकते हैं, रेमेनबी। तो चीन की राजधानी युवान दोस्तों, बीजिंग राजधानी हो गई। और ध्यान रखना युवान जो है ये ध्यान रखना दोस्तों रेमेनबी या फिर बूमा, युवान चीन की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, लिख लो ढाका। क्या, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और मेरी जान अगर पूछ ले बांग्लादेश जो है इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है टका। क्या है, टका। बांग्लादेश लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे की ऐसे लिखते चलो। ठीक है,
चीन की मुद्रा बीजिंग है और दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है, युवान है, और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग इसकी राजधानी है। बांग्लादेश इसकी ढाका राजधानी है और टका जो है दोस्तों ये इसकी मुद्रा है। म्यांमार इसकी राजधानी है नापीता और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है यह है क्याल। क्या है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चीन म्यांमार की जो मुद्रा है इसका नाम है क्याल। तो म्यांमार की राजधानी नापीता हो गई और मेरी जान इसकी जो मुद्रा है ये हो गई क्याल। नोट करना, ईरान ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मुद्रा चेंज हो चुकी है। कौन सी है, ईरान जो है दोस्तों इसकी राजधानी है तेहरान और इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है तोमान। क्या है, तोमान। पहले इसकी मुद्रा थी रियाल। क्या थी, रियाल। सीधा पेपर में छपेगा आपसे जो ईरान है, इस ईरान की वर्तमान में मुद्रा क्या है, तो ईरान की वर्तमान में मुद्रा है तोमान। लिख लो स्टार लगा के, ईरान की वर्तमान में मुद्रा तोमान है दोस्तों। और ध्यान रखना इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी तेहरान है। अगला है यूएई, इसकी जो राजधानी है वो नोट कीजिए अबू धाबी। कौन सी है, अबू धाबी राजधानी है। और मेरे दोस्तों यूएई जो है इसकी अगर मैं आपसे पूछूं मुद्रा क्या है तो दिरहम इसकी मुद्रा है। लिखिए यूएई की मुद्रा है दिरहम। तो चीन की मुद्रा, चीन की राजधानी, हाँ जिसको सोना है ना आराम से सो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे और आगे निकलेंगे, इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग और इसकी मुद्रा है युवान रेमनबी। बांग्लादेश ढाका और टका, म्यांमार नापीता और कियात, ईरान तेहरान और तोमान। अगला क्वेश्चन है यूएई, अबू धाबी और दिरहम। दोस्तों इसकी क्या है, इसकी दिरहम मुद्रा है। आगे बढ़िएगा, दक्षिण कोरिया इसकी राजधानी है सियोल। क्या है, सियोल। और दोस्तों वॉन जो है वो इसकी मुद्रा है। तो दक्षिण कोरिया, सियोल इसकी राजधानी है और वॉन इसकी मुद्रा है। जापान की बात करो, इसकी राजधानी है टोक्यो। क्या है, टोक्यो है। और मेरी जान इसकी जो मुद्रा है वो लिखिए येन। क्या है, येन इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब, आप सभी जानते हो सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी है रियाद। क्या है, रियाद है। और इसकी जो मुद्रा है वो है दोस्तों रियाल। क्या है, रियाल। सऊदी अरब राजधानी रियाद और दोस्तों इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है रियाल। वेनेजुएला, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वेनेजुएला, नोट लगा के लिख लो। वेनेजुएला की दोस्तों राजधानी है कराकस। क्या है, कराकस। और लिखना इसकी जो मुद्रा है वो है बोलीवर। क्या है, बोलीवर जो है वो इसकी मुद्रा है। वेनेजुएला कतई जहर क्वेश्चन है। एक तो ईरान, दोस्तों ईरान की मुद्रा ध्यान रखना टोमान है और एक वेनेजुएला की मुद्रा, इसकी मुद्रा दोस्तों नोट कर लो बोलीवर है। क्या है, बोलीवर है। अगर आपसे पूछ ले रूस, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है, इसकी राजधानी है मॉस्को और इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है रूबल। क्या है, रूबल इसकी मुद्रा है। तो नोट करो दोस्तों, दक्षिण कोरिया, रियोल और वॉन। सर ये क्लास बुक के अंदर आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जो क्लास लल्लन टॉप होती है ना, ये क्लास दोस्तों यहीं पर होने वाली है, केवल आपके सामने है। जितने दिन तक सुन सको देख लेना, पेपर होने के बाद देख लेना। ये जरूर देखना कि इस क्वेश्चन से कितने सवाल पेपर में छपते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मेरा तो फर्ज था, मैं वो पूरा करूंगा आपके सामने। मैंने कहा था लल्लन टॉप क्लास लाऊंगा, सभी महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने धीरे धीरे रख रहा हूं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये मुद्रा आपके सामने है। एक तो चीन है दोस्तों, चीन, बीजिंग, युवान।
टपक गई अब की बार बोतल, पेपर में छपने वाला है। चीन दोस्तों बीजिंग और युवान, बांग्लादेश ढाका और टका, म्यांमार नापीता और कियात, ईरान तेहरान और तोमान, यूएई अबू धाबी और दिरहम। आगे देखिएगा दक्षिण कोरिया सियोल और वॉन, जापान टोक्यो और येन, सऊदी अरब रियाद और रियाल, वेनेजुएला कराकस बोलीवर, रूस मास्को और रूबल। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जो है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल है। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद मुर्मू। और नोट करना, गिरीश चंद मुर्मू वर्तमान में क्या है? भारत के CAG हैं वर्तमान में। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो लिखिएगा उर्दू मेरे दोस्तों, इसके साथ में उर्दू हो गई एक लिखिए अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। एक हो गई हिंदी मेरे दोस्तों, एक लिखिएगा हिंदी हो गई। एक हो गई दोस्तों कौन सी? एक नोट कीजिए डोगरी है। कौन सी है? डोगरी हो गई। और एक कौन सी है बताओ कमेंट बॉक्स में। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी और एक रह चुकी है जो आप बता दीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, आइए कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क मैं आपको लिखा देता हूं जो मेरे दोस्तों, सर इंग्लैंड जीत गया, छोड़ो इंग्लैंड को ना, पेपर में दोस्तों कोई इंग्लैंड की टीम, भारत की टीम आपके काम नहीं आएगी, आपकी मेहनत ही आपके काम आएंगे। थोड़े दिन के चोचले हैं दोस्तों, इंग्लैंड जीत गया, भारत जीत गया। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, पड़ोसी जो है ना दोस्तों इतना परेशान करेगा तुम्हारे घर वालों को। फिर कह रहा हूं इस बात को ना, इसलिए कह रहा हूं अगर चाहते हो तुम्हारे मां बाप को परेशान किया जाए तो आराम से इंग्लैंड को जिताओ, भारत को जिताओ, जिसको जिताना है जिता दो। और अगर चाहते हो दोस्तों कि तुम्हारे मां बाप का सिर जो है वो सबसे ऊपर हो पूरे जिले में, तो जम के पढ़ लो, सारे मोह माया को साइड में रखो। क्या? एक साइड रखो और जम के पढ़ाई कर लो। आइए कश्मीरी रह गई, हाँ कश्मीरी रह गई दोस्तों। 5 भाषाएं जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए दोस्तों कुछ लल्लन टॉप नेशनल पार्क आपके सामने है, कोई ना कोई एक प्रश्न पेपर में छपता है, हर बार छपता है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है दोस्तों नागरहोल। हेमिस राष्ट्रीय पार्क ये स्थित है लद्दाख के अंदर। कहां है? लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम है, नोट कीजिएगा आप, हैली नेशनल पार्क। यहां लिख लीजिए, इसी को दोस्तों हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। जल्दापरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। कहां है? वेस्ट बंगाल के अंदर जल्दापरा नेशनल पार्क। फिर है वाल्मीकि नेशनल पार्क दोस्तों, ये स्थित है रेंकिया के पापा बिहार। कहां पर है? जियाओ बिहार के लल्ला, तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये लिख लीजिए मेरे दोस्तों, ये स्थित है केरल के अंदर। कहां है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आगे देखिएगा, ये सारी बातें ध्यान रखना। दाचिंगम जम्मू कश्मीर बार बार पेपर में आता है, दाचिंगम जम्मू कश्मीर। नाम दफा दोस्तों, इस नाम दफा को नोट करना, अरुणाचल प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नागरहोल कर्नाटक में है, हेमिस लद्दाख में है। फिर देखिए जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जल्दापरा वेस्ट बंगाल में है, वाल्मीकि बिहार में है, साइलेंट वैली केरल के अंदर
अंदर स्थित है? आइए एक सवाल तुम बताओ, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। फिर देखो आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन होता है 1905 में। किसके समय होता है? झंडू बाम करजन के समय होता है। और दोस्तों इसके खिलाफ ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो लिख लेना 1911 में इसे रद्द किया गया। पांचों सवाल ध्यान रखना। 1905 बंगाल विभाजन, करजन के समय। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन इसी के खिलाफ स्टार्ट होता है और मेरी जान इसको 1911 में रद्द कर दिया गया। आगे बढ़िए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और इसी दिन होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी के बाद में दोस्तों एक समिति बनती है जिसका नाम है हंटर आयोग। कौन सा आयोग है? हंटर आयोग। तो अगर आपसे पूछ लेना कि हंटर समिति, हंटर आयोग, इसका निर्माण दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में किया गया था। और इसी दोस्तों हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में दोस्तों नोट करना, यह हुआ था काकोरी कांड। कौन सा? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। कौन सी? काकोरी ट्रेन डकैती लखनऊ के पास में होती है दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी ने मिलकर दोस्तों ये क्या किया था? काकोरी में ट्रेन को लूट लिया। इसके बाद में 1932 में होता है पूना पैक्ट। क्या? 1932 में दोस्तों महात्मा गांधी और किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है यरवदा जेल के अंदर पुणे में। और 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 1942 एक तो क्रिप्स मिशन है और एक दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है। होता क्या है? पेपर में क्रम से पूछता है आपसे, 4 स्थान दे देगा और पूछेगा स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। क्रम से जमाओ, ऐसे पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। आधुनिक इतिहास सबसे आसान क्वेश्चन इसी के पेपर में आते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में कुछ भारत की महत्वपूर्ण महिलाएं जो आपके सामने है। सरोजिनी नायडू लिखना दोस्तों। पहली बात तो महिला राज्यपाल, क्या भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष लिखो। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 के अंदर दोस्तों बनी थी। और तीसरा क्वेश्चन, कोकिला भारत की किसे कहते हैं? वो कहते हैं सरोजिनी नायडू को कहते हैं भारत की कोकिला। अगला क्वेश्चन है विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों सर हंटर आयोग नेवी में पूछा गया। देखिए हां मेरे दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आप सोचिए इस क्लास को लगभग जो है 10 लाख लोग एक दिन में देखने वाले। कुछ तो वो होंगे जो ये देखने आएंगे कितने व्यूज हो गए, कुछ वो होंगे जो दोस्तों डिसलाइक करने आएंगे, कुछ वो होंगे जो कमी निकालने आएंगे, फिर जो बाकी सब बचेंगे ना दोस्तों वो है असली योद्धा, वो है फूल पत्ती वाले। क्या? असली फूल पत्ती वाले। और अब की बार वही लोग पेपर की नाक में दम करने वाले। चिंता मत करो, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये यूएन महासभा की दोस्तों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। क्या है? यूएन महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और वो कौन है? वो है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। भानु अथैया छाप लो, सीधा आएगा। ऑस्कर विनर दोस्तों, एकमात्र भारतीय
भारतीय महिला भानु अथैया। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया, भानु अथैया का। प्रतिभा पाटिल भारत की एकमात्र दोस्तों महिला राष्ट्रपति है। अगली कौन है? मीरा कुमार। तो मीरा कुमार लिख लो। भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो भारत की पहली लोकसभा की महिला स्पीकर दोस्तों ये थी मीरा कुमार। ये जरूर ध्यान रखना, भानु अथैया कतई जहर क्वेश्चन है, भानु अथैया। आगे बढ़िएगा, लल्लन टॉप मुख्यालय ये लिख लो। एक प्रश्न दोस्तों सीधा सीधा छपने वाला है इस लल्लन टॉप मुख्यालय से, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर। लिखो, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। क्या? विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा के अंदर, इसका मुख्यालय। WHO इसका मुख्यालय भी कहां पर है? इसका मुख्यालय भी दोस्तों जिनेवा के अंदर है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये लिखिएगा आप, नैरोबी केन्या के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां है? नैरोबी केन्या। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला के अंदर। कहां है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, WTO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर, WHO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर, UNEP का मुख्यालय ये नैरोबी केन्या में है। एशियन डेवलपमेंट दोस्तों इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। कहां है? वाशिंगटन DC में IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों लिखना न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों नोट करना द हैग के अंदर। कहां है? द हैग। और द हैग कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर है द हैग। सर पाकिस्तान में कोई सा मुख्यालय है क्या? है ना दोस्तों, आतंकवाद का मुख्यालय पाकिस्तान के अंदर है। आइए, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में स्थित है। और खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय है रोम, इटली के अंदर। कहां है? FAO, इसका मुख्यालय दोस्तों रोम, इटली के अंदर स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले, चलो एक सवाल बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताओ मेरे दोस्तों, जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? और नाटो, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? दो सवाल तुम्हारे सामने हैं। एक तो ओपेक का, सर पाकिस्तान वाले आपके ऊपर हमला कर देंगे और गलती से हमने पाकिस्तान के ऊपर कर दिया तो क्या होगा? कालिया दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्या? नल्ले को भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। छोड़िए पाकिस्तान को, है ना। एक बताओ, ओपेक दोस्तों और साथ में NATO नाटो, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ओपेक का तो हो गया वियना। क्या बात है यार, तुम तो सभी हैवी ड्राइवर हो। वियना जो है ये ओपेक का मुख्यालय है। मौज कर दी बेटे। ऑस्ट्रिया के अंदर। कहां? ऑस्ट्रिया में है ओपेक का मुख्यालय और दोस्तों वियना के अंदर। नाटो का कहां पर है? अब बताओ नाटो का, अब पसीना टपकेगा तुम्हारा। बताओ, रसगुल्ला उछल कूद करने वाले प्राणी सभी बताएंगे नाटो का मुख्यालय कहां पर है। देखते हैं कहां पर बताने वाले हैं। ब्रुसेल्स। अरे यार ये तो फूल पत्ती वाले हैं भाई साहब।
इनके सामने सवाल पूछना मतलब आत्महत्या करना। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और दोस्तों ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। फिर सुन लो एक बार, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। WTO विश्व व्यापार संगठन अति महत्वपूर्ण, मैं लिख देता हूं कौन कौन से छपने वाले हैं। WTO जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन WHO, इसका भी दोस्तों जिनेवा में। UNEP नैरोबी केन्या के अंदर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक नोट करना, ये मनीला के अंदर है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओपेक का मुख्यालय महत्वपूर्ण है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, और नाटो का दोस्तों ब्रुसेल्स के अंदर मुख्यालय। आगे बढ़िएगा, IMF और विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में है। UNO का दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्टार लगाओ द हैग के अंदर है, नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम दोस्तों इटली के अंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो लिख लो दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। कौन सी है, ब्रह्मोस। किस किसने बनाई है, भारत और रूस ने मिलकर के बनाई है। विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, वो है ब्रह्मोस। क्या है, ब्रह्मोस। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है। 2.8 मैक जो है वो दोस्तों इसकी स्पीड है। कितनी, 2.8 मैक। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए दोस्तों रूस से। किससे लिए गए, रूस से। आइए कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों दो संविधान के हमने कहीं और से लिए ना, वो मैं आपको एक साथ लिखा देता हूं। चलिए दोस्तों देखिए, प्रस्तावना की जो भाषा है, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की भाषा। DPSP हमने कहां से लिया है, ये लिया है दोस्तों, हमने नोट करना, आयरलैंड। कहां से, DPSP हमने लिया है आयरलैंड। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए। एकल नागरिकता दोस्तों ये ली है इंग्लैंड। कहां से ली है, इंग्लैंड से ली है हमने एकल नागरिकता। क्या दोस्तों, एकल नागरिकता। समवर्ती सूची जो है ये ली है फिर वापस से ऑस्ट्रेलिया। कहां से, समवर्ती सूची मेरे दोस्तों ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संविधान संशोधन ये लिया है हमने कहां से, ये लिया है दक्षिण अफ्रीका। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन लिया है। तो प्रस्तावना की भाषा ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके साथ में DPSP दोस्तों आयरलैंड से लिया है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से, दक्षिण अफ्रीका। चलो एक सवाल बताओ मेरे दोस्तों, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वाइमर संविधान किस देश का संविधान है, बताओ। वाइमर संविधान किस देश का संविधान है, फटाक से कमेंट बॉक्स में छाप दो। वाइमर संविधान किस देश का संविधान है, छापो कमेंट बॉक्स के अंदर। सर आपकी शादी है क्या आज, हाँ भाई साहब शादी है, भंडारा चल रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है शादी में दोस्तों क्या खाना खिलाएं तुम्हें भंडारे में क्या कर देंगे, लल्लन टॉप का रिवीजन करवा देंगे। सही है ना, बताओ। वाइमर संविधान से हम, वाइमर संविधान कहां पर स्थित है, वाइमर संविधान। सर आप चप्पल पहन के आए क्या, नहीं माय डियर रसगुल्ला, क्या नहीं पहनते चप्पल, है ना। और कुछ पूछना है आपको, पूछ लो, इसका आंसर जरूर बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, कब तक क्लास होगी, जब तक राजूरी टीम दोस्तों अपने घर नहीं भाग जाएगी तब तक क्लास लेंगे। ठीक है, अगर घर भाग गई तो भाई साहब क्लास रोकनी पड़ेगी, है ना। वाइमर संविधान
इंग्लैंड का नहीं है भाई साहब, जर्मनी। बिल्कुल, नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। वाइमर संविधान कहां का है? जर्मनी का संविधान है वाइमर संविधान। अगर तुमसे पूछ ले अर्ध संघात्मक व्यवस्था, बताओ फटाक से, अर्ध संघात्मक व्यवस्था ये भारत ने कहां से लिया है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरलिज्म दोस्तों सिस्टम जो है ये हमने कहां से लिया है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है बताओ, जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में। अर्ध संघात्मक व्यवस्था। सर पैर दिखाओ, नहीं दिखा सकता है ना, कैमरा दोस्तों फिक्स है, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, विश्वास करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पढ़ के सिलेक्शन लेके कुल्लू मनाली घूमने जाओ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है ना। बिल्कुल, कनाडा, अरे भाई साहब एक नंबर के आदमी हो। कनाडा जो है दोस्तों अर्ध संघात्मक व्यवस्था है कनाडा। सर कुछ लोग भाग गए, यही तो कंपटीशन दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं असली का कंपटीशन बहुत कम है। क्या बहुत कम है असली का कंपटीशन? आज तुम देख लेना दोस्तों कंपटीशन कितना होने वाला है, ठीक है ना? तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। यार जो होली के 2 दिन पहले पढ़ सकता है, सच में उसका कोई ना कोई तो सपना होने वाला है, मानना पड़ेगा भाई साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो कल की क्लास है दोस्तों, जो कल ही बताएंगे आपको, ठीक है? 46वें राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। और शपथ कब ली थी? 20 जनवरी को दोस्तों शपथ लेते हैं कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन। कौन थे मेरे दोस्तों? वाशिंगटन जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे। 49वें उपराष्ट्रपति कौन है? वो है अपनी कमला भुआ। कौन है? कमला भुआ है, ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? ये है, ध्यान रखना, जॉनी ब्लिंकन जो है ये विदेश मंत्री है। क्या है? जॉनी ब्लिंकन जो है दोस्तों ये विदेश मंत्री है। एंटोनी ब्लिंकन, क्या नाम है इनका? पूरा नाम है एंटोनी ब्लिंकन। शपथ जो है 20 जनवरी को लेते हैं शपथ दोस्तों। पार्टी कौन सी है? पार्टी का नाम लिखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी पार्टी। कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिकी चुनाव से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दोस्तों छपने वाला है। एक सवाल और नोट करना, अमेरिका में दोस्तों प्रतिनिधि सभा की स्पीकर किसको बनाया गया है? तो प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर है ये बनाया गया है नैन्सी पेलोसी। किसको बनाया गया है? नैन्सी पेलोसी को बनाया गया है प्रतिनिधि सभा के स्पीकर। और मेरे दोस्तों एक ध्यान रखना, यहां की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जिनेट दोस्तों लिखिएगा, पहली महिला वित्त मंत्री अगर आपसे पूछ लेना तो बताओ कमेंट बॉक्स में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? सर हगटन आ रहा है, जा बेटा जा, है ना, उसको मत रोक, जा हुआ जा, एक बार होके आ फटाक से, ठीक है? हाँ एक बार क्या सुना दो यार। वित्त मंत्री कौन है? जिनेट येलेन। बिल्कुल सही है दोस्तों, जिनेट जो येलेन है ये ध्यान रखना अमेरिका की एकमात्र महिला वित्त मंत्री हैं जिनेट येलेन। आगे बढ़िएगा। एसबीआई दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। एसबीआई का चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा दोस्तों ये चेयरमैन है एसबीआई के। और एसबीआई का जो नया नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में नरीमन पॉइंट के पास में स्थित है। कहां है? नरीमन पॉइंट दोस्तों ये किसका मुख्यालय है? ये मुख्यालय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इंपीरियल बैंक का निर्माण किन 3 बैंकों के विलय से हुआ था? बैंक ऑफ दोस्तों मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मुंबई। तो ध्यान रखना 3 बैंक हैं, बंबई दोस्तों, मद्रास और कोलकाता। इन तीनों के मिलने से इंपीरियल बैंक का निर्माण हुआ और वही बैंक दोस्तों बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस जेल में हुआ? आप सभी को पता है यरवदा जेल में होता है पूना पैक्ट। और दोस्तों
किस किस के बीच में हुआ? 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? नागपुर के अंदर स्थित है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। भारत की पहली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? लिखना दक्कन दोस्तों, क्या? दक्कन क्वीन एक्सप्रेस भारत की पहली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। कहां से कहां तक? मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। भारत की पहली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? दक्कन क्वीन एक्सप्रेस मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर। कहां से? महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो लिखना अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगर पूछ ले आपसे दोस्तों त्रियंबक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो लिख लेना गोदावरी नदी जो है ये त्रियंबकम की पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों नर्मदा और सोन नदी निकलती है। त्रियंबकम की पहाड़ी से गोदावरी नदी नासिक के पास में स्थित। कहां से? नासिक के पास में है, महाराष्ट्र के अंदर। कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर है, यहीं से निकलती है गोदावरी नदी। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जियो ने फेसबुक में कितने प्रतिशत? राजूरी टीम कह रही है सर जाने का समय हो गया। अरे नहीं, क्या अभी नहीं जाएंगे? अभी तो दोस्तों बहुत समय बाकी है, अभी नहीं जाने वाले। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, ये आप सभी नोट कर लो, फिर दोस्तों समाप्त करेंगे। लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो मैं लिख कर लाया हूं ना आपके लिए, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें छाप लेना। लिखना दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो शायद आप सभी को छापनी चाहिए। लिखिए, अगर पहली बुक है इंडिया डिवाइडेड। क्या है? इंडिया डिवाइडेड। अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है तो लिखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। आगे बढ़िएगा दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दोस्तों दयानंद सरस्वती की बुक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की बुक है। अगला लिखिएगा दोस्तों आनंद मठ। कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ जो है ये नोट करना बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। आनंद मठ किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है आनंद मठ। और ध्यान रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम, अगली पुस्तक नोट करना इंडिया विंस फ्रीडम। ये पुस्तक है भारत के पहले शिक्षा मंत्री इंडिया विंस फ्रीडम। ये नोट करना, ये पुस्तक है दोस्तों किसकी? अबुल कलाम आजाद। किसके? अबुल कलाम आजाद जो है इनकी पुस्तक है दोस्तों। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, उनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर मेरी जान एक बात बताओ यार, वो टीम को भी तो घर जाना होगा ना, उनका भी दोस्तों घर पर कोई इंतजार करेगा। सुबह फिर क्लास लेनी, आप सोच कर देखो, सुबह फिर क्लास लेने आना है। और दोस्तों सुबह तुम्हें पता लगेगा कि ये फूल पत्ती वाला असली में कौन से फौलाद का बनाया गया परिवार है। सुबह ऐसा धमाका होने वाला है, तुम खुद कहोगे सर अब आएगा मजा। मैं तुमसे पहले ही कहा था एक भी दिन की छुट्टी तुम्हारी नहीं होने वाली। सुबह ध्यान रखना क्लास होगी फूल पत्ती वाली और ऐसा धमाका तुम्हारे बीच में
करने वाला हूं, तैयार रहना। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण। क्या दोस्तों, नील दर्पण जो है ये किसकी पुस्तक है? लिखिएगा दीन बंधु। किसकी पुस्तक है? दीन बंधु की पुस्तक है नील दर्पण। अगला नाम लिखो दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये पुस्तक किसकी है? यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाणिनि। ये पाणिनि पुस्तक किसकी है? लिखिएगा पाणिनि ने जो मेरे दोस्तों अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। कौन सा? अष्टाध्यायी ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ। किसका है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। ये पुस्तक है विशाख दत्त। किसकी है? विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मृच्छकटिकम दोस्तों, ये पुस्तक नोट करना, ये पुस्तक है आपके किसकी? शूद्रक। किसकी है? शूद्रक की है। अगर पूछे कादंबरी, तो कादंबरी है दोस्तों बाण भट्ट। किसकी है? बाण भट्ट की पुस्तक है कादंबरी। नोट करो, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक, कादंबरी बाण भट्ट। अगला नाम लिखिएगा दोस्तों, अगला है इसके साथ में पंचतंत्र। कौन सा है? पंचतंत्र। ये पुस्तक है पंडित विष्णु दत्त। किसकी दोस्तों? जो विष्णु शर्मा है इनकी पुस्तक है। कौन सी? पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी। आगे बढ़िएगा, वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सी? वी आर डिस्प्लेस्ड। ये पुस्तक है किसकी? मलाला यूसुफजई। किसकी है? मलाला यूसुफजई की पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। चिंता मत कीजिए, बाद में दोस्तों आराम से लिख लीजिएगा। इसकी पैनल फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे दोस्तों कोई है नहीं डालने वाला ना, कोई नहीं है दोस्तों, सब घर चले गए। 4 दिन बाद में इसकी पैनल फाइल मिलेगी, इसलिए आराम से शिद्दत से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिए, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है दोस्तों। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम एपी दोस्तों अबुल कलाम आजाद का है, नील दर्पण दीन बंधु का है, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, इसके साथ में मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त का है, मृच्छकटिकम शूद्रक का है, कादंबरी बाण भट्ट का है, पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा का है। अगला क्वेश्चन वी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई है। इसके साथ में लिखना मेरे दोस्तों, अगली जो है वो है बीजक। कौन सी है? बीजक मेरे दोस्तों ये कबीर दास है। कौन है? बीजक किसकी है? कबीर दास की है बीजक। अगला है आईने अकबरी अकबरनामा। कौन सा है? अकबरनामा या फिर दोस्तों आईने अकबरी। अगर आपसे पूछे ये किसका है तो आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल। किसका है? अबुल फजल का है आईने अकबरी या फिर अकबरनामा। अब तुम बताओ मेरे दोस्तों तुगलकनामा किसका है? अरे मैं तो आराम से पढ़ा दूंगा, लेकिन आप बताओ ये 1 घंटे की क्लास 25 घंटे में पूरी होगी, आराम से पढ़ाऊंगा। तो इसलिए जैसे पढ़ा रहा हूं ना, दोबारा दोस्तों यार तुम्हें सोच के देखो, अगर तुम्हें YouTube पर यह कहना पड़ जाए कि सर आराम से पढ़ाओ, तेज पढ़ा रहे हो, तो मतलब भाई साहब सामने वाला शिद्दत से पढ़ाने के लिए आया, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। 2 बार सुन लेना क्लास को, फर्क थोड़ी पड़ जाएगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कम समय में मैं सारी बातें तुम्हारे सामने रख दूं, इसीलिए दोस्तों थोड़ा स्पीड से आपको पढ़ाने। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, हमने कहां से बताई है आपको? है हमने कहीं और से बताई है क्या एकल नागरिकता आपको? हम भी तो कह रहे हैं ब्रिटेन से ली गई है ना। अरे इंग्लैंड ब्रिटेन, अरे यार क्या भाई साहब भुजे हुए चूने टाइप का इंसान है। इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही होते हैं ना, कह रहा भाई साहब। अरे यार छोड़ यार, है ना। अब बताओ तुम। हाँ 10 बज गए सर, जाना है हमें ना। हाँ राजौरी टीम को जाना है, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, सुनिए मेरी बात को ना, मेरी बात को सुनिएगा। सुबह क्लास है 27 मार्च को, और एक तुम्हारे लिए दोस्तों काम की सूचना है, इसे नोट करना। 27 मार्च को क्लास है
डेली कुछ ना कुछ सुबह 6 बजे आपके लिए जरूर आएगा। ये तुमसे दोस्तों वादा रहा। क्या 28 को भी आएगा, 29 को भी आएगा, 30 को भी आएगा और 30 तारीख को सुबह 6 बजे दोस्तों पूरे मार्च का एक साथ में निपटारा कर दिया जाएगा। सुन लीजिए, 27 को भी आएगा, 28 को भी आएगा, 29 को भी कुछ ना कुछ सुबह 6 बजे आता ही रहेगा दोस्तों। कोई ना कोई कंटेंट आपके सामने आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नोट करना, 30 तारीख को दोस्तों, क्या 30 मार्च जो है इस दिन होने वाला है क्या मार्च का पूरा भंडारा 30 मार्च को एक साथ ही सुबह 6 बजे हो जाएगा। क्या सुबह 6 बजे 30 तारीख को पूरे मार्च का एक साथ भंडारा कर दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए दोस्तों होली के लिए मुझे लगा कि छुट्टी नहीं करनी चाहिए, तो अगर 15, 20, 25 मिनट का भी सुबह कुछ ना कुछ आता रहेगा तो आप दोस्तों डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, जिससे आपकी थोड़ी बहुत तो तैयारी चलती रहेगी और आपको ऐसा ना लगे कि यार सर ने छुट्टी कर दी, क्योंकि सर तो दोस्तों यहीं पर हैं, घर नहीं जाने वाले। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए डालता रहूंगा। तो उत्कर्ष परिवार जब तक है दोस्तों तब तक आपके बीच में पूरी शिद्दत से मेहनत करेगा। तो ध्यान रखना, 27, 28, 29 को सुबह 6 बजे दोस्तों कुछ ना कुछ आएगा। कल तो पूरी क्लास ही होगी। क्या कल तो पूरी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की। कल सुबह तो तैयार रहना। 28, 29 को कुछ ना कुछ सुबह आता रहेगा और 30 तारीख को दोस्तों पूरा मार्च का एक साथ में निपटारा कर दूंगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। हंसते रहिएगा, आप जहां पर भी हो दोस्तों, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। सुबह 6 बजे फिर आऊंगा आप सभी से मिलने के लिए और तब दोस्तों आपको होली की राम राम कहूंगा। लेकिन मैं तो हर दिन आऊंगा सुबह 6 बजे आपके बीच में। बस तुम प्यार बनाए रखिएगा। और फिर कह रहा हूं, ये परिवार दोस्तों मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्लास होगी, मेरे लिए ये परिवार है। क्या परिवार है। और दोस्तों हाँ, होली तो अपने परिवार के साथ ही बनाई जाती है, तो मैं आपके साथ बना लूंगा, ठीक है ना। आप बस हंसते रहना, क्योंकि आपकी हंसी आपके माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है, उनके चेहरे की हंसी के लिए। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना दोस्तों, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। कुछ भी हो बस अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं सर, होली है छुट्टी कर दो। आपको छुट्टी करनी है कर लेना दोस्तों। सुबह 6 बजे जब भी आंख खोलोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वादा है। क्या वादा है, सुबह 6 बजे कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा सा कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने भी वीडियो बनाई है उन सबको दिल से आभार कि उन्होंने बड़ी शिद्दत से वीडियो बनाई है। जिन्होंने नहीं बनाई है बना देना। #वाई उत्कर्ष, इसका दोस्तों केवल आपको उपयोग करना है, अपने मन की जो भी बात हो कह देना, ठीक है ना। और हाँ, 31 मार्च से पहले जिसको भी दोस्तों जुड़ना है हमारे साथ में, सभी जुड़ जाइएगा 31 मार्च से पहले। और दोस्तों लाइव क्लासेस का फायदा उठाइएगा, ठीक है। चलिए, राजौरी टीम का बहुत बहुत आभार जिसने क्लास करवा दी पूरी। दोस्तों मानना पड़ेगा ना, टीम हो तो ऐसी हो, ऐसी टीम जिसके साथ है ना वो ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने वाला है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब